राधे राधे दोस्तों। मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत कुरूप थी। उसका नाम नंदिनी था, लेकिन गांव के ज़्यादातर लोग उसे बदसूरत लड़की कहकर बुलाया करते थे। वैसे नंदिनी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह सुंदर नहीं है। यह सवाल उसके घर वालों को खाए जा रहा था कि इसे कौन पसंद करेगा, लेकिन नंदिनी अपनी ही दुनिया में खुश थी। उसे शादी करने की इच्छा नहीं थी। वह पुलिस में भर्ती होना चाहती थी, इसलिए उसका ध्यान पुलिस की भर्ती में होता था। वह कॉलेज पहुंच चुकी थी। नंदिनी के कॉलेज में एक बहुत बड़े डॉक्टर की लड़की पढ़ती थी, जिससे नंदिनी की दोस्ती थी। नंदिनी अक्सर अपनी सहेलियों से ही अपने दिल की बात कह पाती थी। नंदिनी की सहेली उसे कभी हीन भावना से नहीं देखती थी, बल्कि दोनों में सगी बहनों से भी बढ़कर प्यार था। एक दिन नंदिनी अपनी सहेली के साथ उसके घर खाना खाने जाती है। घर में नंदिनी की सहेली के माता पिता उसका स्वागत बड़े शाही अंदाज में करते हैं और नंदिनी के खाने के लिए एक से एक उत्तम व्यंजनों की व्यवस्था करते हैं। खाना पीना होने के बाद नंदिनी अपनी सहेली के साथ जाकर उसके कमरे में बैठ जाती है और कुछ घंटों की गपशप के बाद नंदिनी अपने घर वापस आ जाती है। नंदिनी के मामा उसकी शादी के लिए एक लड़के का रिश्ता लाए होते हैं, जो लड़का बैंक में गार्ड की पद पर नौकरी करता है। नंदिनी पुलिस अफसर बनना चाहती है, इसलिए वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। वह अपने माता पिता से रिश्ते के लिए मना कर देती है, जिस वजह से नंदिनी के मामा जी नाराज होकर चले जाते हैं। नंदिनी के माता पिता उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहते हैं कि कल मुही कलूटी कहेगी, तेरी सूरत देख के तो वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा। अगर कोई फंस रहा है तो अपना बंदरिया जैसा मुंह बंद रखा कर, ताकि तेरी शादी हो सके। और नंदिनी दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। नंदिनी अपनी किस्मत को कोसते हुए सोचती है कि इस जिंदगी से छुटकारा पालूं तो सब खुश हो जाएंगे, लेकिन वह साहसी लड़की थी, इसलिए आत्महत्या का विचार उसके दिमाग में ज़्यादा देर तक नहीं टिका और वह अपने आंसू पोंछते हुए अपनी पढ़ाई में लग जाती है। अगले दिन नंदिनी कॉलेज से पुस्तकालय से कुछ किताबें लेनी थीं, इसलिए वह कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी सहेली के लाइब्रेरी चली जाती है। लाइब्रेरी में एक लड़का नंदिनी की सहेली को एक गुलाब के फूल के साथ एक कागज़ देता है, जिसमें नंदिनी की सहेली के लिए कुछ शायरियाँ लिखी होती हैं। नंदिनी की सहेली उस लड़के को वह कागज़ वापस लौटा देती है और कहती है, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कृपया दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना। और दोनों वहाँ से चली जाती हैं। वह लड़का उसे अपनी प्रेमिका समझने लगता है और वह उसे एक तरफा प्यार करने लगता है। अगले दिन दोनों सहेलियां अपने क्लास में बैठी होती हैं कि अचानक वही लड़का दोबारा उसके सामने आकर बैठ जाता है और फिर से नंदिनी की सहेली को प्रपोज करता है। लेकिन इस बार उसे लड़की एक जोरदार थप्पड़ मारती है। लड़का कुर्सी से नीचे गिर जाता है। क्लासरूम में छात्र छात्राओं की भीड़ लग जाती है। सभी के सामने लड़की का थप्पड़ पड़ने से उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। वह गुस्से में क्लासरूम से बाहर चला जाता है और वह अपनी बेइज्जती का बदला
लेना चाहता था। इसलिए वह एक फैक्ट्री से मैनेजर के जरिए पैसे देकर तेजाब की व्यवस्था करता है और कॉलेज की छुट्टी होने के समय गेट के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही नंदिनी और उसकी सहेली वहां आते हैं, वह लड़का अपने पीछे तेजाब छुपाकर उनके सामने आ जाता है और नंदिनी से वहां से दूर जाने को कहता है। वह उस लड़की से आखिरी बार बात करना चाहता था। तब नंदिनी थोड़ा दूर हटने लगती है, लेकिन जैसे ही नंदिनी की नज़र खोलते हुए तेजाब पर पड़ती है, तो वह अपने सहेली की ओर जोर से चिल्लाते हुए भागने को कहती है और वह लड़का तेजाब उस लड़की के चेहरे पर फेंक देता है। लेकिन नंदिनी उस लड़के को धक्का दे देती है, जिससे तेजाब नंदिनी के चेहरे में आ गिरता है। तेजाब चेहरे में पड़ते ही नंदिनी दर्द से छटपटा उठती है और चीखने लगती है। वहाँ उपस्थित भीड़ उस लड़के को पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है। नंदिनी का पूरा चेहरा तेजाब से झुलस चुका था। उसे अस्पताल लाया जाता है। नंदिनी की सहेली को नंदिनी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि नंदिनी पहले से ही अपने चेहरे को लेकर दुखी थी और तेजाब की वजह से वह भयानक दिखेगी। नंदिनी के साथ हादसा होते ही उसके माता पिता अस्पताल आ जाते हैं। वह अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर रोने लगते हैं। नंदिनी की सहेली उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। नंदिनी बहुत बहादुर लड़की है। उसने मुझे बचाने के लिए अपने चेहरे पर तेजाब ले लिया। नंदिनी की सहेली के पापा, जो कि डॉक्टर हैं, जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को बचाने के लिए नंदिनी ने अपना चेहरा जला लिया, वह कुछ ही मिनट में अस्पताल पहुंच जाते हैं और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर अपनी बेटी से मिलते हैं और नंदिनी के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं। वह नंदिनी को अपने हॉस्पिटल ले जाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। दरअसल वह एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं और ऐसे मरीजों के लिए उनका अस्पताल अच्छा इलाज मुहैया कराता है। नंदिनी के माता पिता उसे दूसरे अस्पताल ले जाने की मंजूरी दे देते हैं। दरअसल वह मन ही मन सोच रहे थे कि नंदिनी ना बचे तो ही ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी जिंदगी में वह किसके सहारे जिएगी। वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंतित थे, लेकिन होनीत को कुछ और ही मंजूर था। 1 महीने के इलाज के बाद नंदिनी का ऑपरेशन पूरा हो चुका होता है और जैसे ही डॉक्टर उसका चेहरा खोलते हैं, वह किसी खूबसूरत अप्सरा की तरह लग रही थी। डॉक्टर नंदिनी को कहते हैं, बेटी तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्या तुम तैयार हो। नंदिनी को थोड़ा तकलीफ़ हो रही थी। वह हिम्मत करके अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और डॉक्टर जैसे ही उसके सामने आईना लाते हैं, नंदिनी के होश उड़ जाते हैं। नंदिनी को यकीन नहीं होता है कि वह इतनी सुंदर बन जाती है। अब वह बदसूरत लड़की नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सी परी दिखने लगती है। नंदिनी की सहेली उसे देखकर खुश हो जाती है और उसके माँ बाप भी बहुत खुश हो जाते हैं और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अपनी बेटी के लिए भगवान से दुआएं मांगने लगते हैं। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।